हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है वो हम नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, इसके फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 1 से रिलेवेंट है। तो आइए इसको हम जरा सा देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसके एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पेज नंबर 125, इसको हम देखते हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इसको जानने के लिए तो पहले हायरार्की देखते हैं। सबसे पहले हमारे टॉप पर रियल नंबर है। रियल नंबर की फिर टू टाइप्स हैं, रैशनल एंड इरेशनल, जिससे हम इस वीडियो में इन डिटेल समझेंगे ताकि 1.1 सॉल्व कर सकें। फिर रैशनल नंबर की फर्दर डिवीजन है जिसमें इंटीजर नॉन इंटीजर आता है। फिर इंटीजर की फर्दर डिवीजन है जिसमें इवन, होल, ऑड, फिर होल के अंदर नेचुरल और प्राइम नंबर्स हैं। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जो है सब नंबरों का बादशाह है, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है वो रियल नंबर के ऊपर भी जो है वो नंबर्स हैं, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो आगे क्लासेस में पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम देखेंगे। फ़िलहाल 9 ग्रेड के लिए जो चीज़ें हैं उसको ही उस पर ही रह के काम करते हैं हम। अच्छा, रियल नंबर के अंदर मेन चीज़ क्या है? 11.1 में जो है वो रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल नंबर्स की जो यूनियन है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल को समझेंगे तो रियल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। 11 इसके अंदर जो वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रियल नंबर को, इसको हम देखेंगे। इसके साथ साथ अच्छा, विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या है, इसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये हमने डिस्कस करना है आज। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये एग्जांपल्स है नंबर लाइन की। डिस्टिंग्विश द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये उसके सारे केसेस हैं, कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है। तो इसको जानने के लिए अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। वहाँ पे हम इसको देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम 1.1 वाले लेक्चर को सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए। तो फ्रेंड्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारा यूनिट 1 है न्यू मैथमेटिक्स की जो बुक है 9 क्लास के लिए, तो इससे एक्सरसाइज 1.1 की तरफ मूव करने से पहले हम जो है वो रैशनल नंबर और इरेशनल को समझेंगे ताकि जो है वो हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकें। रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ नंबर, ये एक नंबर होता है, विच कैन बी एक्सप्रेस, जिसे लिखा जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के तौर पे, और अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के तौर पे। अच्छा, इससे डेफिनेशन के दो चीज़ें समझने की, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है और एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, उससे फिर रैशनल नंबर क्लियर हो जाएगा। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन शॉर्ट में लिखा है TDF, यानी कि ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जो कि ख़त्म हो जाए। कैसे? अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच, एक डेसिमल फ्रैक्शन हो जिसके अंदर द डेसिमल पार्ट कंटेंस, जो डेसिमल वाला पार्ट है यानी कि डेसिमल के राइट साइड वाली वैल्यूज़, उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, उसमें फाइनाइट स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स हों, जैसे कि 0 और 1, ये लिमिटेड है, इसके आगे और डिजिट्स नहीं हैं। एंड इट कैन ईज़िली बी कन्वर्टेड, और इस डेसिमल फ्रैक्शन को आराम से कन्वर्ट किया जा सकता हो आसानी के साथ टू द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q की फॉर्म में। अच्छा, P अपॉन Q क्या है, इसको देखते हैं। वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, P और Q का लाजमी तौर पे ताल्लुक़ होना चाहिए इंटीजर नंबर से। एंड Q नॉट इज़ इक्वल टू 0, और ये जो Q है डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में है यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड किया जाता है, 0 से डिवाइड करवाया जाता है तो अनडिफाइंड आंसर आता है। अच्छा, दोबारा से देखते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल के राइट साइड पे ये डेसिमल पार्ट कहलाता है और डेसिमल से पहले वाला फ्रैक्शन पार्ट होता है, यानी ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल भी आता हो, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और डेसिमल के राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हों वो फाइनाइट हो, अब फाइनाइट नंबर, तो ऐसी वैल्यू कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 25.01, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 2501, ये डेसिमल रिमूव होगा तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नीचे 1 लगाएंगे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरोस ऐड कर देंगे।
तो 25.01 कहें या 2501/100 के हैं, दोनों इक्वल वैल्यूज़ हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्लियर हो गया कि जो है वो ऐसा डेसिमल वाली वैल्यू जिसके जो डेसिमल पार्ट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, लिमिटेड हों, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। सेकंड एग्जांपल देखते हैं 0.2458। अब देखें 8 पर आके जो है वो डेसिमल पार्ट में वैल्यूज़ रुक गई, तो ये भी जो है वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जो कि लिमिटेड हो, टर्मिनेट हो, इसे ख़त्म कर दिया गया हो, रोक दिया गया हो, जिसमें स्पेसिफिक और फाइनाइट डिजिट्स हों। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड पे था रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरी बात, और या तो ये फीचर हो, ये क्वालिटी हो, अदरवाइज ये क्वालिटी हो। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या, इसको देखते हैं। RDF शॉर्ट में लिखा है, यानी कि दोहराना, रिपीट करना। रिकर्जन का मतलब होता है रिपीटिशन, एक नंबर का बार बार जब वो इस सेम ऑर्डर में रिपीट होना। देखते हैं अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ना रुकने वाला, यानी कि चलता रहे और रुके नहीं। फ्रैक्शन हो हुज डेसिमल पार्ट कंटेंस, जिसका डेसिमल जो पार्ट है पॉइंट के राइट साइड वाला, सम डिजिट्स विच आर रिपीटेड, तो डेसिमल वाले पार्ट में कुछ डिजिट्स रिपीट होंगे अगेन एंड अगेन, बार बार, इन द सेम ऑर्डर, एक ख़ास तरीके से, ठीक है। एंड इट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और इससे भी जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता हो P अपॉन Q की फॉर्म में। तो TDF टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को भी P अपॉन Q में लिखा जा सकता है, और RDF रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को भी लिखा जा सकता है। दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि ऐसा डेसिमल हो उसके बाद डिजिट्स आते रहें, डिजिट्स आना रुके नहीं। जैसे 333, 0.333, अब ये 3 बार बार जो वो रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ऐसा डेसिमल जिसके बाद डिजिट्स आते रहें। फ्रैक्शन, डेसिमल से पहले वाला पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। हुज डेसिमल पार्ट कंटेन्स सम डिजिट्स, डेसिमल पार्ट में जो वो कुछ डिजिट्स हों, वो किस तरह हो, आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जो बार बार रिपीट हो रहे हो। जैसे कि यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे हमने डॉट से शो किया हुआ है। इन द सेम ऑर्डर, ये बहुत ज़रूरी है। सेम ऑर्डर क्या होता है? सेम ऑर्डर का मतलब होता है अगर ये 3 आ रहा है ना, 3 ही चल रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, डेसिमल पार्ट में 142, अगेन 142, अगेन 142। अब देखें 142 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कहलाएगा सेम ऑर्डर। तो ये सेम ऑर्डर सिंगल डिजिट में भी होता है जैसे कि 333, और 3 डिजिट्स में भी होता है जैसे कि 142। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ये 0.090909। अब ये 090909 डॉट डॉट डॉट, तो पता ही लगा कि ये भी जो है वो एक सेम ऑर्डर है, और ये सेम ऑर्डर 2 डिजिट्स में जो है वो देखा जा रहा है। तो खैर, अच्छा ये बात हो गई, और इससे जो है वो लिखा जा सकता हो फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 0.333 को हम P अपॉन Q यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये 2 पॉइंट्स होंगे, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट भी किसी वैल्यू में पाया जाएगा, इंक्लूडेड होगा, तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। सपोज़ अगर मैं आपसे पूछता हूँ 25.01, क्या ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल? तो आपका आंसर होगा इट्स अ इर्रेशनल नंबर। रीज़न क्या होगा कि पॉइंट के बाद जो है वो इसमें फाइनाइट वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइनाइट है, 1 के बाद कोई नहीं आ रहा, तो इस वजह से कहलाएगा। तो इसके अंदर क्या फ़ीचर पाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की वजह से ये रैशनल नंबर कंसिडर होगा। सेकंड वाला पूछता हूँ, अच्छा 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ तो फाइनाइट डिजिट नहीं है, यहाँ तो फाइनाइट थे इसलिए रैशनल हो गया। यहाँ तो फाइनाइट नहीं है, यहाँ तो वैल्यूज़ बार बार आ रही हैं, तो ये रैशनल कैसे है? तो इसका आंसर ये होगा कि यहाँ वैल्यू तो फाइनाइट नहीं है, रिपीट हो रही है, लेकिन ये जो रिपीटिशन है, जो रिकर्जन है, ये सेम ऑर्डर में हो रही है, बार बार एक ही तरह की वैल्यूज़ आई जा रही हैं। तो इन दोनों में से कोई भी फीचर हो, कोई भी खूबी हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वाली हो या रिकरिंग वाली हो, इन दोनों में से डेसिमल में कोई भी फीचर अगर पाया जाएगा तो वो रैशनल नंबर में काउंट होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि 2 बात जहन में रखनी है कि अगर जो है वो नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट्स हो किसी डेसिमल वाली वैल्यू के अंदर, तो वो रैशनल में काउंट होगा, या नंबर ऑफ डिजिट्स तो फाइनाइट नहीं है लेकिन जो आने वाले डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, सेम ऑर्डर में आ रहे हैं, तब भी रैशनल में जाएगा। अब हम चलते हैं इर्रेशनल की तरफ।
सेकंड टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। इसको क्यू प्राइम क्यू डैश से डिनोट करते हैं, उसको कैपिटल क्यू से करते हैं, इसे कैपिटल क्यू डैश से करते हैं। क्या है भाई? इट इज़ अ नंबर, इर्रेशनल नंबर एक नंबर होता है विच कैन बी एक्सप्रेस, जिससे जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, लिखा जा सकता है ओनली एज अ नॉन रिकरिंग, सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग के तौर पे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के तौर पे। यानी कि पता ही चला गया इर्रेशनल नंबर के अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ एट अ टाइम होनी चाहिए। ऐसा डेसिमल हो जिससे नॉन रिकरिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो। इन दोनों में से एक भी क्वालिटी अगर हट गई तो ये रैशनल में चला जाएगा। अच्छा, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को देखते हैं क्या। इसको हमने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन (TDF) एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि RDF। इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ना रुकने वाला, यानी कि वैल्यूज़ आती रहें। अच्छा, इन विच जिसके अंदर क्या होगा, डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, डेसिमल वाले पार्ट के अंदर जो डिजिट्स होंगे यानी कि डेसिमल के राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी आर नॉट रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर, वो रिपीट नहीं हो रही होंगी, उन्हें जब वो दोहराया नहीं जा रहा होगा एक सेम ऑर्डर में। एंड इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और इन्हें P/Q की फॉर्म में भी नहीं लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। √2 की बात करो तो √2 का आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.41421335 सो ऑन। अच्छा, देखते हैं क्या दोनों क्वालिटीज़ एट अ टाइम इसके अंदर हैं या नहीं। अच्छा, 1 पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ तो हमारे डेसिमल पार्ट होता है। देखें तो वैल्यूज़ जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वैल्यूज़ आ रही हैं डॉट डले में, तो एक क्वालिटी हो गई। अच्छा, क्या नॉन रिकरिंग है? जो बार बार नॉन रिकरिंग का मतलब ये कहते हैं सेम वैल्यूज़ रिपीट ना हो, यानी कि सेम ऑर्डर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है 4-1, अब ये 4-1 के बाद 4-1 नहीं आया, 4-2 आ गया, 4-2 के बाद फिर 1-3-5, तो आपने देखा कि ऑर्डर ही नहीं है यहाँ पर। तो ये दोनों क्वालिटीज़ एट अ टाइम है तो ये इर्रेशनल होगा। √2 इज़ अ इर्रेशनल वैल्यू। अच्छा, इसी के साथ एक और पॉइंट आपको बता दूं, आपकी जनरली वो रेडिकल वैल्यूज़ जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे कि √2, √3, √5, ये सारी इर्रेशनल नंबर्स में काउंट होती हैं। √4, अच्छा हमें √4 पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, √4 is a perfect square of 2, √9 is a perfect square of 3, √16 is a perfect square of 4। तो ये वैल्यूज़ आपकी तो इर्रेशनल में नहीं आएंगी। हाँ, अलबत्ता वो वैल्यूज़ जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, डेसिमल में आंसर आता है, वो इर्रेशनल में होंगे, जैसे कि √2 और √3, √5 की एग्जांपल मैंने आपको दी। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। 157/50, आप इसको मल्टीप्लाई करें और 22/7, जिससे ये दोनों वैल्यूज़ पाई की हैं। ठीक है, पाई की वैल्यूज़ कंसिडर की जाती हैं। जो ज़्यादा हमारे जो फेमस है वो 22/7 वाली है। दोनों वैल्यूज़ को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इनकी जो डेसिमल वैल्यू आएगी उनमें दोनों ही फीचर्स होंगी कि वैल्यूज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही होंगी, न्यू वैल्यूज़ आ रही होंगी, सेम ऑर्डर भी नहीं है इसके अंदर, और जो है वो वैल्यूज़ टर्मिनेट भी नहीं हो, आती रही हैं, बार बार आ रही हैं। तो दोनों फीचर्स तो इर्रेशनल में चली गई। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है वो स्मॉल ई, इसके मैथ्स में जो है वो आमतौर पे 3 नाम हैं। इर्रेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, यूलर्स नंबर भी कहते हैं, और मैजिकल नंबर भी कहते हैं। इस स्मॉल ई की वैल्यू है 2.71828, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है। तो इसकी जो वैल्यू है वो ऐसे डेसिमल वाली है जिसमें दोनों फीचर्स हैं, नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। दोनों फीचर्स एट अ टाइम इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो ये भी इर्रेशनल में जाएगा। अच्छा, लास्ट में मैंने लिखा है रियल, R फॉर रियल नंबर्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल का जो सेट बनता है, जो यूनियन बनता है, वो रियल नंबर कहलाता है। ये समझना, रियल की एग्जांपल फ्रूट्स में ऐसे है जैसे कि फ्रूट्स में मैंगो होता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो मैंने आपको रैशनल और इरेशनल से रिलेवेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया, जो कि 1.1 को सॉल्व करने के इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में 1.1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।